हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सेंटर में। तो ये वीडियो होगा कांग्रेस अधिवेशन के सभी महत्वपूर्ण चीज़ों का, अध्यक्ष, महत्वपूर्ण अधिवेशन, उसकी विशेषता और इम्पॉर्टेंट जो भी स्टेटमेंट है, यानी कांग्रेस से रिलेटेड जो अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी इस वीडियो में कवर होगा। और लास्ट में आपको 10 क्वेश्चंस का सेट भी हम इसमें करवाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो यह कब किया गया था? 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को। ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को। और इसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूमे के द्वारा। ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। यह स्कॉटलैंड का व्यक्ति था। देख रहे हैं यहाँ पे आपको इमेज लगाया उसका। ठीक है, स्थान यानी कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर की गई थी, ये भी कई बार पूछा हुआ। तो है बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। कहाँ पर? बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया था। कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो वायसराय कौन था भारत का? तो वह था लॉर्ड डफरिन। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज में देख रहे हैं, यही लॉर्ड डफरिन है। यह भी कहा जाता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वह लॉर्ड डफरिन का एक दिमाग का ही उपज है। प्रश्न पूछता है ऐसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किस वायसराय की दिमाग की उपज कही जाती है? तो आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड डफरिन। ठीक है, देखिए, सबसे पहले जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है, और उसका नाम दादा भाई नेहरूजी ने चेंज करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको प्रश्न बन जाएंगे। दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट जो दिया गया है कांग्रेस को लेकर के, ये भी कई बार पूछता है। तो फिरोज शाह मेहता ने कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। तो प्रश्न कैसे पूछेगा कि निम्नलिखित नेता में से किसने कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जो है जनता की आवाज़ नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो वहाँ पे आपको आंसर होगा फिरोज शाह मेहता। लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संज्ञा है। ठीक है, कांग्रेस क्या है? एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है, ऐसा कहा गया था लॉर्ड डफरिन के द्वारा। फिर ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अरविंद घोष ने कहा कि कांग्रेस जो है भीख मांगने वाली संस्था है। कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। किसने कहा? अरविंद घोष ने कहा था। गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, देखिए, जब देश आज़ाद हो गया 1947 में, तो महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह भारत को आज़ादी दिलाने की पर्पज से हुई थी, जो कि अब पूरा हो चुका है। तो जब राजनीति करना है, सत्ता करना चलाना है, तो उसके लिए नई पार्टी का गठन किया गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तो ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी ने कहा। देखिए, एक चीज़ यहाँ से, गरम दल के नेता में आते थे लाल बाल पाल, कई बार पूछता है। तो लाल बाल पाल का पूरा नाम क्या होगा? तो यह लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल हो जाएगा। अब देखते हैं महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। हर एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या फिर कोई स्टेट लेवल की एग्जाम है, श्योर इस वीडियो से आपको एक दो प्रश्न फंसेंगे आपको हर एग्जाम में। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहेगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला अधिवेशन 1850 ईस्वी में हुई। कहाँ पर? बॉम्बे में। और पहले अध्यक्ष थे कांग्रेस के व्योमकेश चंद्र बनर्जी। आपको WC बनर्जी भी ऑप्शन में कहीं भी मिलेगा। तो ये है व्योमकेश चंद्र बनर्जी, जो है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। और जब पहला अधिवेशन हुआ 1885 में, तो टोटल 72 प्रतिनिधियों ने इस मीटिंग में, इस अधिवेशन में भाग लिया था, ये भी याद रखिए। देखिए, अगला होता है 1886 ईस्वी में कलकत्ता में, और इसके अध्यक्ष बनते हैं दादा भाई नेहरूजी। ठीक है, देखिए, कांग्रेस जब स्थापित हुआ तो उसका रूल क्या था कि जहाँ पर उसका अधिवेशन होगा तो उस क्षेत्र के कोई नेता जो है वह उसका अध्यक्ष बनेंगे। तो इसी बेसिस पे हर साल नए नए अध्यक्ष बनते थे। तो देखिए, 1886 का कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसके अध्यक्ष बने थे दादा भाई नेहरूजी।
नेक्स्ट देखिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1887 का अधिवेशन। तो यह हुआ मद्रास में और बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष बने। और बदरुद्दीन तैयब जी तो जो थे वह कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो अगर पूछ दे कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर क्या होगा, बदरुद्दीन तैयब जी। या पूछ दे बदरुद्दीन तैयब जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो आंसर होगा 1887 का मद्रास अधिवेशन। तो इस तरह से प्रश्न को अलग अलग तरह से एग्जामिनर जो है फॉर्म करके पूछेगा आपको। नेक्स्ट देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1888 का अधिवेशन जो कि इलाहाबाद में हुआ और इसका अध्यक्ष बनता है जॉर्ज यूल, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था। ठीक है, तो पूछे कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, तो आंसर क्या होगा, जॉर्ज यूल। और इसने अध्यक्षता किसकी की थी, 1888 का इलाहाबाद सेशन का। याद हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कांग्रेस का विस्तार कैसे होता है। पहला कहाँ पर हुआ, बॉम्बे में, उसके बाद होता है कलकत्ता में, फिर होता है कहाँ पर, मद्रास में, फिर होता है इलाहाबाद। मतलब आप देख रहे हैं इस तरह से जो है यह भारत के लगभग सभी क्षेत्र को कांग्रेस कवर करती है कर करके। यही कारण है कि धीरे धीरे कांग्रेस काफ़ी मजबूत होते चली जाती है और पूरे भारत में इसका प्रभाव पड़ता है और नेता लोग जो है इससे जुड़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से विस्तार होता है। अब देखिए आगे के महत्वपूर्ण अधिवेशनों को। नेक्स्ट देखिए 1896 का अधिवेशन, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। तो पूछ देगा प्रश्न कि वंदे मातरम गान को पहली बार कांग्रेस के किस सेशन या अधिवेशन में गाया गया, तो होगा 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो होगा रहमतुल्लाह सयानी। ध्यान दीजिएगा, जब वंदे मातरम गाया गया तो अध्यक्षता कांग्रेस के सेशन का किसने किया, रहमतुल्लाह सयानी ने किया था। नेक्स्ट देखिए 1905 का अधिवेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हुआ था बनारस में और इसकी अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। और यह जो है बंग भंग आंदोलन की समर्थन में इसका सेशन जो है आयोजन किया गया था। ठीक है, पूछ दे बंग भंग आंदोलन का समर्थन किस सेशन में किया गया, तो होगा 1905 का बनारस सेशन। उसके अध्यक्ष कौन थे, तो होगा गोपाल कृष्ण गोखले। एक और चीज़ यहाँ से बताते रहे आपको जो बार बार पूछता है, गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट देखिए 1906 का सेशन, ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि सबसे पहली बार जो है स्वराज शब्द का प्रयोग इसमें किया गया और इसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नेहरू। ठीक है, तो 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष बने दादा भाई नेहरू और पहली बार इस सेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। अगली होती है 1907 में, जो कि सूरत विभाजन या सूरत स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि कांग्रेस जो है इसी अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल के रूप में बट जाता है। इसके अध्यक्ष बनते हैं सूरत अधिवेशन 1907 के रास बिहारी बोस बनते हैं। अगला देखिए महत्वपूर्ण है, वह है 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं बीसन नारायण धर और पहली बार जो है जन गण मन को इस अधिवेशन में गाया गया। तो प्रश्न पूछेगा जन गण मन कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था, तो आंसर हो जाएगा आपका 1911 का कलकत्ता सेशन। उसके अध्यक्ष पूछे तो क्या होगा, बीसन नारायण धर हो जाएगा। ठीक है, वो आगे देखिए। नेक्स्ट देखते हैं महत्वपूर्ण 1916 का लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष बनते हैं अंबिका चरण मजमूदार। यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस नरम दल गरम दल के बीच, तीनों के बीच जो है समझौता होता है इस सेशन में और सभी लोग इस सेशन में भाग लेते हैं, चाहे मुस्लिम लीग हो, नरम दल हो या गरम दल हो, सब लोग मिल करके इसमें भाग लेते हैं। कौन सा सेशन, लखनऊ सेशन। यही कारण है इसको लखनऊ पैक्ट या फिर लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए 1917 का अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है इस सेशन की अध्यक्षता की, कौन, एनी बेसेंट। ठीक है, तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, एनी बेसेंट। अगर वही पूछे थे कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो ये बनते हैं सरोजिनी नायडू, जो लास्ट में देखिए। ठीक है,
तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हुई? एनी बेसेंट। किस सेशन की अध्यक्षता की? 1917 की कलकत्ता अधिवेशन का। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण, वो है 1920 का नागपुर अधिवेशन। ठीक है, 1920 का नागपुर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किया गया था वीर राघवाचारी के द्वारा। इसमें क्या हुई प्रमुख बातें कि कांग्रेस संविधान में परिवर्तन होता है और असहयोग आंदोलन को पास किया जाता है। महत्वपूर्ण चीज क्या था? असहयोग आंदोलन को पारित किया गया। नेक्स्ट देखिए 1924 का सेशन, जो कि बेलगांव में हुआ था और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, हुआ था बेलगांव सेशन, जो कि 1924 में हुआ। याद हो गया। नेक्स्ट है 1925 का कानपुर सेशन, जो ऑलरेडी हमने बताया। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला जो है कांग्रेस की अध्यक्ष बनती हैं उस समय। नेक्स्ट देखिए 1929 का लाहौर अधिवेशन, जहां से हमेशा प्रश्न पूछता है। ठीक है, 1929 का लाहौर अधिवेशन अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू, और इसी सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। ठीक है, तो प्रश्न पूछता है पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस ने किस अधिवेशन में रखा था? तो होगा 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद है 1931 का कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किए थे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसमें क्या महत्वपूर्ण चीज हुई कि मौलिक अधिकार प्रस्ताव को पास कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 1937 का फैजपुर, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वह अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि पहले बार कांग्रेस जो है किसी गांव में कांग्रेस का अधिवेशन किया गया। तो पूछता है कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन जो है पहली बार गांव में हुआ? तो होगा 1937 का फैजपुर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता पूछे तो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए लास्ट इंपॉर्टेंट वो है 1947 का मेरठ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किया था जेबी कृपलानी ने। तो ये समय भारत आज़ाद हुआ। तो पूछता है कि आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएगा जेबी कृपलानी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण चीज़ों को हमने देखा। अब देखिए सही कर पा रहे हैं आप या नहीं टेस्ट के माध्यम से। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गेस कीजिए, सही कर पा रहे होंगे आप श्योर। किसने की थी? WC बनर्जी, यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही होगा। याद हो गया। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ये भी महत्वपूर्ण है। 1909 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष क्या कौन बने थे? मदन मोहन मालवीय बने थे। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? ये भी हमने काफ़ी अच्छे से डिटेल में आपको बताया। कांग्रेस को किसकी दिमाग की उपज कही जाती है? लॉर्ड डफरिन, और वही जो था भारत का वायसराय था उस समय। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे देखिए चौथा प्रश्न, टोटल 10 है तो बने रहिएगा लास्ट तक। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भाग, जब हमने बताया कि विभाजित हुआ था नरम दल और गरम दल में, तो वह कौन सा सेशन था? देखिए सूरत, नागपुर, बॉम्बे या इलाहाबाद। सही कर पा रहे होंगे आप, ऑप्शन ए सूरत विभाजन हुआ था। ठीक है, जब कांग्रेस जो है गरम दल और नरम दल में बट जाता है। पांचवा देखिए, निम्नलिखित में से कौन पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, यानी प्रथम अंग्रेज जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? एकदम श्योर सही कर पा रहे होंगे आपको, वो था जॉर्ज यूल। ठीक है, ऑप्शन ए सही है इसका। देख रहे हैं, सही कर पा रहे हैं आप। छठा देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट ये भी था। ठीक है, पूर्ण स्वराज ये किया गया था लाहौर अधिवेशन। कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने किया था इसका। ठीक है, चलिए सातवां देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया? ये भी आप सही कर पा रहे होंगे। वंदे मातरम कौन सा सेशन था? कमेंट कीजिएगा। ठीक है, सतमा का आंसर आपको कमेंट में बताना है, नहीं तो फिर से पीछे वीडियो जाकर देखिए और इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। आठवां देखिए,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये थे ऑप्शन बी रहमतुल्लाह एम सयानी की अध्यक्षता किया गया था जब वंदे मातरम को गाया गया था। अगला देखिए, स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के बाद, ये चीज हमने कवर नहीं किया है इसको वीडियो में। इसका आंसर आप कमेंट में बताइए या फिर मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, वह है कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट में करना है, तब हम समझेंगे आपको सारा चीज़ समझ में आ रहा है, और इसी तरह के अच्छे से अच्छे वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे जो लाल बटन होगा उस पर जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि आपका लाइक ही हमें सपोर्ट करता है, मोटिवेट करता है, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर PDF इसका चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर के नाम से, जो कि इस लोगो वाले चैनल को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर के ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे सारे PDFs मिलेंगे, चाहे मैगजीन हो, न्यूज़पेपर हो, करंट अफेयर के मैगजीन हो, इम्पोर्टेंट MCQ हो, PDF हो, सब चीज़ वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। प्रैक्टिस सेट हो तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर के शिक्षा सेंटर के टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।